महादेव दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, उन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है, वह चाहे जितना भी पापी क्यों ना हो, अंत में वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। क्या आपको इस बात में संशय है? तो चलिए हम आपको इसका अर्थ समझाते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भले कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, नीची जाति का इंसान या फिर अवांछित संतान, वह कोई भी कितना भी दुरात्मा क्यों न हो, यदि एकादशी व्रत का पालन करता हो तो उसे भगवान विष्णु का धाम अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे ही कर्मों के पापों का नाश करके सर्वोच्च गति प्रदान करने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा। तो ये है हमारी कथा का प्रारंभ बिंदु। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय लोमश ऋषि ने राजा मेधाता को इसी पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। ये ऐसी एकादशी है जिसके पालन से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है और व्यक्ति को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इतना कहकर भगवान कृष्ण ने लोमश ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना शुरू किया। ये बात है अनेक वर्षों की पहले की। देवताओं के महान कौशल कुबेर के पास चैत्रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर वन था। उस वन में सदा ही बसंत ऋतु का वास रहता था। वहाँ के जल को छूकर चलने वाली हवा भी शीतलता को प्रदान करती थी और फूलों की सुगंध से संपूर्ण वन हमेशा महकता रहता था। इस वन में स्वर्ग से देवता भी घूमने के लिए आते थे। वह देवराज इंद्र भी अप्सराओं के साथ यहाँ बहुत सारी क्रीड़ा करते रहते थे। इस उपवन में एक मेधावी नाम का ऋषि, जो कि बहुत बड़ा शिव भक्त था, तपस्या करता था। उस मेधावी ऋषि पर सभी अप्सरा मोहित थी। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी, जिन्हें देखकर सभी अप्सरा उनसे प्रभावित होती थी, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर सकी। अब आप तो जानते ही हैं कि हर समाज में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति तो ज़रूर होता है जो मुश्किल कार्य को करने में सक्षम होता है, साहसी होता है। तो बस इन सभी अप्सराओं के बीच में से भी एक ऐसी ही साहसी अप्सरा थी, जिसने बिना किसी कारण के ही ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग करने का निश्चय कर लिया। उस अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा ने तो अपना बसेरा ही ऋषि की कुटिया के पास लगा लिया था। दिन रात वह उन्हें रिझाने में लगी रहती थी। कभी वह ऋषि के समीप जाकर मधुर गीत सुनाती, तो कभी अपने वस्त्र और आभूषणों की झनकार करती, जिससे वह उसकी ओर आकर्षित हो। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह इस कार्य में सफल नहीं हो पा रही थी। इतनी ही देर में तपस्या के शत्रु कामदेव वहां आ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवजी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, इसीलिए उसके पास शरीर तो नहीं था, लेकिन उसकी सभी शक्तियां आज भी प्रबल थी। इसलिए कामदेव ने भगवान शिव से बदला लेने के लिए मंजूषा का साथ देने का निश्चय किया और मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने स्वयं मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। और फिर मंजूषा उसी समय मेधावी ऋषि के पास पहुंची और इस तरह उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग कर दी। और फिर
ऋषि को समय का ध्यान ही नहीं रहा। फिर दिन रात महीने और साल बीतने लगे। आखिर जब मंजू घोषा को विश्वास हुआ कि अब ऋषि का पतन हो चुका है तो उसने स्वर्ग लोक वापस लौटने का निर्णय किया। इसके लिए उसने ऋषि से आज्ञा भी मांगी और कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दे। मंजूषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम संध्या में ही तो आई थी और रात्रि ठहर जाओ, कल प्रातः होते ही आप चली जाना। फिर मंजूषा रुक गई। इस प्रकार 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीतते चले गए। लेकिन कामदेव के प्रभाव से ऋषि मेधावे को ये संपूर्ण काल आधी रात की तरह ही लग रहा था। अब दोबारा जब मंजूषा ने ऋषि से स्वर्ग लोक जाने के लिए अनुमति मांगी, फिर से ऋषि ने उसे ठहरने के लिए कहा। लेकिन अब मंजूषा ऋषि की योगिक शक्तियों से डर गई थी। इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, आपको प्रातः विधि में कितना समय लगेगा? मेरे संग में बिताए हुए समय का ध्यान करें। क्या आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई है? तब ऋषि ने यह सब सुना तो उन्होंने काल की गणना की और आँखों में आंसू लेकर हुए बोले कि हे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष 9 महीने खराब कर दिए हैं। तुमने मेरे जीवन की तपस्या का सर्वनाश कर दिया है। सच में तुमने एक चुड़ैल की भांति कार्य किया है। इसीलिए वह बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में मंजूषा को श्राप भी दिया और कहा कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओगी। ऋषि की वाणी सुनकर मंजूषा बहुत डर गई और ऋषि से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन ऋषि ने कहा, मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम इस योनि में रहकर भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का गंभीर पालन करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्ति पाओगी। इतना कहकर माधेवा ऋषि अपने पिता के पास लौट गए और उन्होंने अपने पिता के चरणों में गिरकर बहुत माफ़ी मांगी और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब मेधावी ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने स्त्री संग में होकर अपनी सारी तपस्या नष्ट कर ली है। कृपया आप मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं पश्चाताप कर सकूं। इतना सुनकर माधेवा ऋषि के पिता ने कहा, निसंदेह पुत्र, तुमने अत्यंत भयंकर भूल की है। पश्चाताप यही हो सकता है कि तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कठोरता से पालन करो, तभी तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। इस ऋषि मेधावी ने एकादशी का कठोरता से पालन करके पाप से मुक्त होकर अपने तपोबल को दोबारा प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस व्रत के पालन से हम पापों से बच सकते हैं। संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने या फिर अनजाने में पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाए। तो बंधुओं, ये है पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो मैं आपको अब पाप मोचनी एकादशी की व्रत पूजा विधि भी विस्तार से बताती हूँ। समस्त पापों को नष्ट करने वाली पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सूर्य उदय काल में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और भोजन के उपरांत भगवान को धूप, दीप और चंदन, फल आदि अर्पित करके आरती करनी चाहिए। इस दिन किसी भी भिक्षुक, ज़रूरतमंद की व्यक्ति की ब्राह्मणों को दान और भोजन अवश्य करवाना चाहिए।
पाप मोचनी एकादशी पर रात्रि में निराहार रहकर जागरण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी पर पारण के बाद व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। तो दोस्तों, यहीं पर कथा का समापन होता है। आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे और भी कथा लेकर आऊँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें।